गैर मजरूआ खास जमीन पर दखल कर रहे रियायतों की जमीन पर लगान रसीद काटने पर रोक लगाने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को 3 बजे तक झंडा मैदान में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में गिरिडीह जिला में लगभग 70,000 वैसे जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालकर लगान रसीद काटने पर रोक लगा दिया गया, जिस जमीन का लगान रसीद कई दशकों से रियायत काटते आ रहे थे। सरकार के उस निर्णय से किसानों में काफी आक्रोश था। जनता के उस आक्रोश का लाभ उठाते हुए 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य में जगह जगह बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर रियायतों से वादा किया था कि झामुमो की सरकार बनने पर गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना शुरू हो जाएगा। पर सत्ता मिलते ही हेमंत सरकार बदल गई और भू माफिया तथा पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने लगी। हालांकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने और महिलाओं को 2500 रुपया महीना का लालच देकर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा देकर कहा कि झारखंड के कुछ जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है तथा शेष जिलों में 6 महीना के अंदर सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर सर्वे से पहले रियायतों की जमीन को प्रतिबंधित सूची से नहीं हटाया गया और लगान रसीद नहीं काटा गया तो रियायतों को जमीन सरकार छीन लेगी और बड़ी बड़ी कंपनी को दे देगी। अभी से ही तीसरी में एक कंपनी ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इसलिए पीड़ित रियायतों को जाति धर्म से ऊपर उठकर वह सरकार के प्रलोभन में नहीं पड़कर अपने विरासत जमीन को बचाने के लिए किसान जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट होकर करो या मरो के तर्ज पर आंदोलन करके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना होगा। किसान जनता पार्टी के संरक्षक घनश्याम पंडित ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और हम लोगों की जमीन जिसका रसीद पहले से कटते आ रहा था उस पर रोक लगा दिया है और मूल रजिस्टर 2 भी नहीं दे रहा है ताकि रजिस्टर 2 फट जाने का बहाना बनाकर सर्वे होने पर सरकारी अधिकारी मोटा रकम घूस में ले सके। पर किसान जनता पार्टी भ्रष्ट अधिकारियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसान जब अपना अधिकार मांगते हैं तो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी फर्जी मुकदमा कर हमें जेल भेजती है। इस बार एकजुट होकर हम लोग अपना गैर मजरूआ खास जमीन के रसीद काटने की मांग को लेकर इतना किसान गिरिडीह जिला से सड़क पर आंदोलन करने उतरेंगे कि हेमंत सरकार के किसी जेल में जगह नहीं रहेगा। धरना के बाद डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड को ज्ञापन दिया गया। धरना में उपस्थित जहांगीर अंसारी, सबीना हेब्रम, बसिया टुड्डू, बट्टू मडांडी, छत्रधारी सिंह, संतोष बस्के, मुस्लिम अंसारी, शांति टुड्डू, विजय कुमार, सुनीता मरांडी, रामसुदन यादव, सुखनी हंसदा आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जिस जमीन पे झारखंड के लोग कई दशकों से काबिज थे, जिनका लगान रसीद सरकार की ओर से काटा जा रहा था, रघुवर दास के शासन काल में उस जमीन का रसीद काटना बंद कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम रसीद काटना चालू करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार में भी रसीद नहीं काटा जा रहा है और इसी के विरोध में आज हम किसान जनता पार्टी के लोग झंडा मैदान गिरिडीह में धरना पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिला में 70,000 प्लॉट के जमीन का रसीद काटने पर रोक लगा दिया गया है और जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। क्योंकि रसीद नहीं काटने के वजह से अभी तो बैंक वगैरह में लोन नहीं मिलता है, बाकी सारा काम नहीं होता है। लेकिन झारखंड में चूंकि सर्वे आ रहा है और जब सर्वे आ रहा है तो निश्चित रूप से जिस जमीन को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है, अगर हमारा रसीद नहीं कटेगा तो या फिर सरकारी जमीन घोषित कर देगा और यहाँ के जो नेता हैं वो पूंजीपतियों के हाथों में हमारी जमीन को बेच देंगे। ये हम नहीं होने देंगे और इसी के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं कि जब तक यहाँ के लोगों का गैर मजरूआ जमीन, बका जमीन जिसका रसीद पहले से कटते आ रहा था, जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग यह अभियान चलाते रहेंगे। गिरिडीह के जनता को जगाएंगे, गिरिडीह जिला के जनता को, और 70,000 जिन प्लॉटों का रसीद नहीं काटा जा रहा है वहाँ के एक एक रैयत से संपर्क करने का कोशिश करेंगे और आंदोलन इस तरह बृहद रूप में होगा कि इस प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रशासन के लोगों को कहना चाहते हैं कि
भी माननीय न्यायालय का भी आदेश है, आप जमीन का रसीद काटना शुरू करें, और यदि रसीद शुरू नहीं करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले से नहीं हैं।